तू पास मेरे आ जाना। क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बम 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 क्या है? और इस पवित्र प्रांगण में जितने भी वरिष्ठ लोग विराजमान हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी लोग सामने आ जाएं, क्योंकि कीड़ों की संख्या कम हो गई है। जय जय। इसीलिए सभी लोग सामने आ जाएं, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई कलाकार हम है नहीं, बस आपका आशीर्वाद है। क्या बात बेटा। इसीलिए एक निवेदन कर रही हूँ, सुने कि जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। अरे मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबरा। गारे फिल्म वाले क्या कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, 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 वादा तो टूट जाता है। भैया ये गीत गा रहे हैं फिल्म वाले, चल रही हूँ अपनी गीत की ओर। सुने, बिल्कुल साधारण सा गीत है और आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। जितने भी यहाँ पर कलाकार विराजमान हैं, और वास्तव में ये साहित्य की भूमि है, वाह, इसमें कोई दोहराव वाली बात नहीं है। लेकिन भैया इस गीत को सुनिएगा, और आपने इस गीत को सुना भी होगा। सुने, चल रही हूँ अपने गीत की ओर कि वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। भीष्म पितामह ब्रजेन भैया सुनिएगा, क्योंकि आपको भी सुनने की जरूरत है, समझिएगा। जी हाँ, जिस समय पितामह भीष्म मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, अर्जुन पहुंच गए, कहने लगे पितामह मैंने एक प्रण ले लिया। प्रण ले लिया कि जब तक मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा, सूर्य अस्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। भैया जी, जितने लोग भी विराजमान हैं सामने आ जाइए, और वास्तव में आपको इस गीत में आनंद आएगा, ये आशा कर रही हूँ। ब्रजन भैया सुने, अब इधर जब ये वृतांत बताया पितामह भीष्म को अर्जुन ने,
तो देखिए पितामह भीष्म समझाने लगे अर्जुन को। भैया जी जो गीत गा रही हूँ इसमें एक सीख भी चल रही है। क्या बात है? सुने। कहने लगे पितामह भीष्म क्या? कि ए पार्थ ए अर्जुन के अनुचित उचित विचार करो। भीष्म समझाने लगे अर्जुन को। और समझा क्या रहे हैं सुनो। के अनुचित उचित विचार करो बचनों में बंधो फिर पारथ। और अरे बिना विचारे का फल ऐसा व्यर्थ मेरा पुरुषार्थ। क्योंकि हस्तिनापुर में एक रीत चल गई है प्रण लेने की। कुछ सोच विचारा नहीं जाता, कुछ सोचा विचारा नहीं जाता। क्या बात है? अगर मैंने सोच विचार करके ये प्रण लिया होता तो आज मैं इस मृत्यु सैया सर सैया पर लेटा ना हुआ होता। कहने लगे पितामह सुने भैया के अनुचित उचित विचार करो बचनों में बंधो फिर पारथ। उचित विचार करो बचनों में बंधो फिर पारथ। और बिना विचारे का फल ऐसा व्यर्थ मेरा पुरुषार्थ। इसीलिए हे अर्जुन के भूत भविष्य व वर्तमान का चिंतन कर प्रण करना। क्या बात है? क्योंकि भैया वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम। इसीलिए सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। सुने के भूत भविष्य व वर्तमान का चिंतन कर प्रण करना। क्यों? क्योंकि ये प्रण तो टूट जाता है। और अरे देश काल व परिस्थिति का मंथन कर प्रण करना। के देश काल व परिस्थिति का मंथन कर प्रण करना। ये प्रण तो टूट जाता है। ये प्रण तो टूट जाता है। ये प्रण तो टूट जाता है। ओ ये प्रण तो टूट जाता है। ये प्रण तो टूट जाता है। और मंच पर आसीन जयराज मऊ से आए हुए हमारे दादाजी पांडे दादाजी प्रयास को सुनिएगा और गीत को सुनिएगा। सुने अब चल रही हूँ दूसरे बंद की ओर। ब्रजेंद्र भैया सुने। जिस समय राजा दशरथ का देहांत हो गया और भगवान श्री राम का वनवास हो गया,
भरत जी आए, हाँ, व्याकुल हो उठे, उनका शोक संभाले नहीं संभल रहा है। अब ऋषिवर वशिष्ठ जी भरत जी को समझाने लगे। भैया जी अब देखिए भरत जी को समझा क्या रहे हैं ऋषिवर, सुने। कहने लगे कि हे भक्त शिरोमणि, इस संसार में जीवन मरण ही सत्य है, क्योंकि जो आया है सो वो जाएगा, क्योंकि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जीलों के कल का भरोसा नहीं, तो दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, और जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। सुने, समझाने लगे ऋषिवर कि लाभ हानि जीवन व मरण है। समझा रहे हैं भरत जी को कि लाभ हानि जीवन व मरण है, सत्य सदा विधि कर में। लाभ हानि जीवन व मरण है, सत्य सदा विधि कर में। सुने कि लाभ हानि जीवन व मरण है, सत्य सदा विधि कर में। और अरे काल करे सो आज ही करना, जीवन सदा अधर्म में। क्योंकि कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सुने कि लाभ हानि जीवन व मरण है, सत्य सदा विधि कर में। काल करे सो आज ही करना, ये जीवन सदा अधर्म में। क्योंकि इस संसार में अरे नश्वर काया प्राण अमर है। इस संसार में यथार्थ सत्य है, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। क्या कि नश्वर काया प्राण अमर है, कठन प्राण प्राण प्रण धरना। क्योंकि इस संसार में जो आया है उसको जाना है, और जब जाना है तो कि नश्वर काया प्राण अमर है, कठन प्राणी प्राण प्रण धरना। क्योंकि ये प्राण तो छूट जाता है, ये प्राण तो छूट जाता है। क्या है? और कहने लगे ईश्वर भरत जी से, भैया अरे ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। इस संसार में कि ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या, रतन प्राण प्राण प्रण करना। क्योंकि ये प्राण तो छूट जाता है। पहले ये प्राण तो टूट जाता है, फिर ये प्राण तो छूट जाता है। पहले प्राण, फिर उसमें आ की मात्रा बड़ी हो गया प्राण, और जब प्राण हो गया तो तीसरे बंद की ओर चल रही हूँ। कि माया मह ठगनी में जानी हो, क्या बात है, क्या बात
सोचा। हाँ। जो ऋषिवर कंडू के पास आई, उनकी तपस्या को भंग कर कर चली गई। यस। और जब चली गई तो ऋषिवर अपने शिष्यों को समझाने लगे क्या? और कहने लगे, सुनिएगा क्या कह रहे हैं, सुने। कि माया मह ठगनी में जानी, देती विषाद हरस है। माया मह ठगनी में जानी और देती विषाद हरस है। हाँ। इस संसार में हर कोई जानता है कि ये माया ठगनी है, क्या बात? लेकिन वो इतना प्रसन्नता, इतनी खुशी दे देती है, फिर भी लोग उसके लपेटे में आ जाते हैं हाँ। भैया। और जब उसके लपेटे में आ जाते हैं तो सुनिएगा कि माया माह ठगनी में जानी, देती विषाद हरस है। और अरे जब तप व्रत संयम को मिटाती, कहती यही सरस है। सुने कि माया माह ठगनी में जानी, देती विषाद हरस है। और अरे जब तप व्रत संयम को मिटाती, कहती यही सरस है। तो देखिए वो ऋषि अपने शिष्यों को क्या समझा रहे हैं भैया जी, सुने। कि मोह सकल व्याधिन कर मूला हो, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, यतन प्राणी प्राण प्रण वरना। अब समझा क्या रहे हैं ईश्वर? क्या है? समझाने लगे दादाजी, समझाने लगे कि संसार में वर्ण भी सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम किसी का वर्ण कर रहे हैं तो भी सोच समझ कर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, यतन प्राणी प्राण प्रण वरना। वरना ये प्राणी तो लूट जाता है। क्या बात है? क्या बात है? किसी का वर्ण भी करना चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए, वरना वो प्राणी तो लूट जाता है। भैया पहले बात चली, ये प्राण तो टूट जाता है, मात्रा चेंज हुई, ये प्राण तो छूट जाता है। मात्रा बदल रही है, ये प्राणी तो लूट जाता है। क्या बात है? बेटा ले जब लूट जाता है तो मेरी पंक्ति कह रही है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, यतन प्राणी प्राण प्रण वरना। ये प्राणी तो लूट जाता है। और जब लूट जाता है तब दादाजी उपस्थित प्रबुद्ध जनमानस सुने कि तिन से उपजहे, अरे तिन से उपजहे पुन बहुसूला। बड़ा कष्ट होता है जिससे कि तिन से, अरे तिन से उपजहे पुन बहुसूला, व्यथन प्राणी प्राण प्रण वरना। ये प्राणी तो लूट जाता है। प्राणी तो लूट जाता है, प्राणी तो लूट जाता है। ये प्रण तो टूट जाता है।
और ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है श्री सिद्धेश्वर संकीर्तन कमेटी जयराज मऊ उन्नाव, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। और दादाजी की ओर से एक सूचना भी आई है। जवाबी कीर्तन प्रोग्राम दिनांक 2 नवंबर 2024 को, स्थान जयराज मऊ उन्नाव, कलाकार बहुत ही सुरीले कलाकार आदरणीय सम्मानीय श्री अजय विजय जी उरई, और ये नाचीज कलाकार जो है मेघा सरस, आपकी ही बिटिया, इनके मध्य ये जवाबी कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है। स्थान है जयराज मऊ। निवेदन है कि सभी लोग वहां पहुंचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद है दादाजी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। मंच की ओर से आपका स्वागत कर रही हूँ। और ये 51 पत्र मुद्राएं संयुक्त परिवार, और आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। सम्मानीय श्री किशन लखनवी जी, आप रचनाकार हैं। आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। लीजिए, समय न लेते हुए चल रही हूँ सीधे खंड गीत की ओर, और इस खंड गीत में भी आप लोगों को आनंद आएगा, यही प्रयास करूंगी। सुनिएगा। और वो गीत सभी लोगों का सुना है और अच्छा भी लगेगा। और ब्रजेंद्र भैया, अब इधर सुन लीजिए। ब्रजेंद्र भैया, आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा, सुने। और ये 51 पत्र मुद्राएं सम्मानीय श्री शिशुमेश गुप्ता जी, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। माता रानी आपकी झोली सदैव ही भरी रखे, इसी आशा विश्वास के साथ चल रही हूँ कार्यक्रम की ओर। सुने। गीत गाया फिल्म वालों ने, और गीत में एक शेर चलता है, अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। सुने। कि मोहब्बत की तड़प ए दिल इधर भी है उधर भी है, कहे कैसे यही मुश्किल, इधर भी है उधर भी है, नजर है तुम्हारी जहां मेरी मंजिलें हैं वहां, नजर है तुम्हारी जहां मेरी मंजिलें हैं वहां, नजर है तुम्हारी जहां मेरी मंजिलें हैं वहां, तुम ही तुम हो दुनिया मेरी, मेरे प्यार का आसमां। सुने। है वादा तुमको छूकर, है वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा, फिदा आ कसम खा ले, चाहत रहेगी जवा जवा आ कसम खा ले। भैया जी गा रहे हैं फिल्म वाले क्या? चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी
पड़े जहर पीना फिर भी, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, जुदा आ कसम खा ले, चाहत रहेगी जवां जवां आ कसम खा ले, चाहत रहेगी जवां जवां आ कसम खा ले, चाहत रहेगी जवां जवां आ कसम खा ले। भैया जी खंड गीत में कुछ नहीं है, हाँ। बिल्कुल साधारण बात है और आपके लिए तो बिल्कुल साधारण बात है। सुने, जैसा कि सभी लोगों में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, जिन प्रवृत्तियों से हम लोग समझ सकते हैं एक दूसरे को, और जब समझ सकते हैं जिसको हम संप्रेषण बोलते हैं साइकोलॉजी में, और जब समझ सकते हैं तो गीत में बस इतनी सी बात है, केवल कुछ प्रवृत्तियां ले रही हूँ क्या है? और जो प्रवृत्तियां हैं उनको सुनिएगा, आप लोगों को आनंद आएगा। प्रयास कर रही हूँ, सुने। सभी लोग इस बात को जानते हैं क्या? हाँ। आंसू जता देते कि ये सभी लोग जानते हैं क्या? आंसू जता देते कि है दर्द कैसा भला। अगर आंसू भी दो प्रकार के होते हैं भैया जी, खुशी के गम के। दादाजी आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, खुशी के गम के। तो मेरी पंक्ति कह रही है, आंसू जता देते कि है दर्द कैसा भला, और बेरुखी बता देती कि हम दर्द कैसा भला। बेरुखी बता देती कि हम दर्द कैसा भला। सम्मानिए दादाजी, नंद कुमार दादाजी सुनिएगा। आंसू जता देते कि, आंसू जता देते कि है दर्द कैसा भला, बेरुखी बता देती कि हम दर्द कैसा भला। लेकिन भैया इस संसार में एक चीज बहुत चल रही है दादाजी, एक चीज बहुत चल रही है। वो क्या? मद कहे कितना पैसा, ये बहुत चल रहा है। इंसान में थोड़ा सा पैसा आता है तुरंत घमंड आ जाता है दादाजी, और जब घमंड आ जाता है तो पंक्ति कह रही है, मद कहे कितना पैसा पर वक्त कहे रिश्ता कैसा। अगर आपके पास पैसा है, दूर के सगे संबंधी भी आपके हैं। अगर पैसा नहीं है तो घर के ही लोग आपके नहीं हैं, और जब नहीं है तो बात कह रही है,
मद कहे कितना पैसा, वक्त कहे रिश्ता कैसा, और परस कहे नियत कैसी, नजर कहे सूरत कैसी। क्या बात बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा भैया जी। मद कहे कितना पैसा, वक्त कहे रिश्ता कैसा, परस कहे नियत कैसी, नजर कहे सूरत कैसी। लेकिन एक विशेष बात सुनिएगा। बोली है देती बता, बता इंसान कैसा। क्या बेटा। धन्यवाद है। क्या बात है बेटा। अब बोलने से पता चल जाता है, जैसा कि भैया के बोलने से पता चल रहा था। अरे हम भी ऐसा गाना डाल सकते हैं कि तुम गा नहीं पाओगी। अच्छा आप गा लेंगे? ये सब गा लेंगे भैया कोई इतना बड़ा गवैया नहीं हुआ है, वो संसार की सारी धुनें गा ले, समझे? इसीलिए मद कहे कितना पैसा, वक्त कहे रिश्ता कैसा, परस कहे नियत कैसी, नजर कहे सूरत कैसी। बोली है देती बता, बता इंसान कैसा। और अगर इस लाइन में आनंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगी। और भैया जी, ब्रजेंद्र भैया जी, बहस है देती बता, बता कि ज्ञान कैसा। क्या बात है। और एक बात और रख रही हूं, सुनिएगा। ठोकर है देती बता, सुनिएगा ब्रजेंद्र भैया। ठोकर है देती बता, बता कि ध्यान कैसा। शुरू में बौखला गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना था, क्या बोल रहे थे। क्या सुने। मद कहे कितना पैसा, वक्त कहे रिश्ता कैसा, परस कहे नियत कैसी, नजर कहे सूरत कैसी। बोली है देती बता, बता इंसान कैसा। बोली है देती बता, बता कि ध्यान कैसा। बोली है देती बता, बता कि ध्यान कैसा। बोलिए संतोष भैया की बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर लगा हो कि हमने मेहनत की है तो अपनी करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है।